नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो निःशुल्क एडमिशन होता है बच्चों का, उसमें कुछ परिवर्तन इस बार किया गया है। क्या परिवर्तन हुआ है उसको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यदि आप भी एडमिशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का तो जरूर करवाएं। इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हमारे चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी आपका प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपको पता है कि आरटीई के तहत 25% बच्चों का एडमिशन निःशुल्क होता है, जिनकी फीस गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल वालों को आती है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जो विशेष रूप से जो अपडेट जानकारी है, जो कुछ परिवर्तन हुआ है, वो एक बार आप देख लें दोस्तों। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर साफ लिखा गया है कि विद्यालयों को एंट्री कक्षा यानी कि एंट्री कक्षा यहां पर PP3+ रहेगी। इसके अलावा कक्षा 1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाले बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का जो विवरण है वो कुछ इस तरह से है। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब देखो, जो स्कूल है आपके एरिया में, उस एरिया के स्कूल का जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो फिक्स रहता है। उसी एरिया के बच्चों का उसमें सिलेक्शन होता है, ये आप जानते होंगे। अब इसमें इस बार परिवर्तन किया गया है आयु वाला। तो आयु वाला परिवर्तन किस तरह से है वो आप एक बार जरूर देखें। देखिए, इसमें सिर्फ 2 क्लासों में ही एडमिशन हो सकेगा। कैसे कैसे? एक तो है इसमें नंबर 1 पर प्री प्राइमरी क्लास। प्री प्राइमरी क्लास के अंदर आप एडमिशन करवा सकेंगे, जिसको हम कहेंगे PP3+। ठीक है, प्री प्राइमरी क्लास। ठीक है, इसमें जो आयु होनी चाहिए बच्चे की वो है 3 वर्ष हो या फिर उससे अधिक हो, परंतु 4 वर्ष से कम हो। यानी कि 3 वर्ष हो सकती है, 3 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन मित्रों 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 4 वर्ष से ऊपर हो गया तो उसका एडमिशन नहीं होगा, फ्री वाला एडमिशन उसका नहीं हो पाएगा। बात को समझे? ठीक है, तो यदि आपका बच्चा 3 वर्ष का है और 4 वर्ष से छोटा है और 3 वर्ष है या 3 वर्ष से ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एडमिशन होता है वो होता है फर्स्ट क्लास में, यानी कि पहली क्लास में एडमिशन होता है, पहली क्लास के अंदर। अब पहली क्लास के लिए आयु सीमा क्या है? यानी कि यदि आपका बच्चा 6 वर्ष है, 6 वर्ष का है या फिर उससे अधिक है, लेकिन 7 वर्ष से कम है, 6 वर्ष का हो या फिर उससे ज्यादा का हो, लेकिन 7 वर्ष से कम का होना चाहिए। यदि आपका बच्चा 7.5 वर्ष का है तो उसका फ्री वाला एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये परिवर्तन इस बार किया गया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जो अपडेट है इसमें, ये आयु वाला इस बार अपडेट किया गया है। इसमें कुछ परिवर्तन है। ये तो 2 क्लासों का इसमें एडमिशन होने वाला है। अब जो आयु का निर्धारण होगा, ये आयु कब तक मानी जाएगी तो उसके लिए कह रहे हैं 31 जुलाई 2024 तक आयु की गणना की जानी है। यानी 31 जुलाई 2024 तक यदि आपका बच्चा 7 वर्ष का है, ठीक है, 7 वर्ष से कम है, तो निश्चित रूप से उसका एडमिशन हो जाएगा। जुलाई तक का ये समय है, यानी जुलाई तक आपको निर्धारण करना है। जुलाई तक ये मतलब एज देखनी है बच्चे की। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं, आज की तारीख से नहीं है, आपको जुलाई तक देखनी है, 31 जुलाई तक देखनी है। यदि 31 जुलाई तक ये आयु हो रही है, ये यदि उम्र हो रही है बच्चे की, तो आप फॉर्म भर सकते हो और उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखिए आगे करें कि प्रवेश संख्या के 25% विद्यार्थियों को आरटीई के तहत में निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जाता है। आपको पता है 25% पर उसमें मतलब प्रवेश होता है। जैसे मान लो कि पहली कक्षा के अंदर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से 25 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो फ्री होगा। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो ये है इसमें सिस्टम पूरा। और क्लास आपको बता दिया हमने, केवल 2 ही क्लास हैं जहां पर एडमिशन बच्चों का होगा। एक तो है PP3+ और एक है फर्स्ट क्लास, यानी कि पहली क्लास। इन 2 जगह पर ही बच्चे का एडमिशन हो सकेगा। जब एडमिशन एक बार हो गया तो उसके बाद में वो आगे लगातार क्लासों में क्रमोन्नत होता रहता है और आगे क्लासों में चलता रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यदि कोई सवाल है आपका, कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो हमसे कमेंट कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह की जानकारी आपको चैनल पर लगातार मिलेगी दोस्तों। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा पूरा टाइम फ्रेम क्या है, कब क्या होने वाला है, किस तरह फॉर्म आएंगे और कब इसकी लिस्ट आपकी निकलती है, कब स्कूलों का पता चलता है। सारी डिटेल में आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। उस क्लास को जरूर देखना। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।